जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीन कर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे इस नौजवान को आप पहचान रहे होंगे। ये चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे। चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने में फख्र महसूस करते हैं। इसी मोदी भक्ति की वजह से ये इन दिनों भाजपा की लाइन पर चलते हुए मोदी और शाह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन चिराग में शायद वो सियासी हुनर नहीं जो उनके पिता में थी। रामविलास पासवान दलित बिरादरी के दूरदर्शी नेता थे। सियासी हवा का रुख देखकर फैसला किया करते थे, इसीलिए लालू प्रसाद उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। उनकी एक ख़ास बात यह थी कि वो बातें बज़ाहिर मुसलमानों के फेवर में करते थे, लेकिन मकसद भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना या अपना मतलब निकालना होता था। इसी के तहत उन्होंने फरवरी 2005 में लालू प्रसाद के सामने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। तब बिहार विधानसभा के हुए चुनाव में 15 साल से प्रदेश की सत्ता की धुरी रहा राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर हो गया था। तब आरजेडी को 75 सीटें और कांग्रेस को 10 सीटें हासिल हुई थीं। दूसरी तरफ बीजेपी ने 37 और नीतीश की पार्टी जेडीयू ने 55 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं लालू को चुनौती देने वाले रामविलास पासवान 29 सीट जीतकर किंग मेकर बने थे। अगर पासवान लालू को बिना शर्त समर्थन दे देते तो राजद, लेफ्ट, कांग्रेस और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना सकता था। ऐसी स्थिति में तुरूप का पत्ता चलते हुए मनमोहन सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रामविलास ने कहा कि वो आरजेडी या किसी दल या किसी संगठन को तभी समर्थन देंगे जब वो बिहार का मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाएंगे। लालू को सत्ता से बेदखल हो जाना पसंद था, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना गवारा नहीं था। आखिरकार बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लग गया। रामविलास पासवान की मुस्लिम मुख्यमंत्री वाली शर्त का फायदा अगले चुनाव में नीतीश कुमार को हुआ। नीतीश की बदौलत भाजपा सत्ता में आई। 2019 में भी रामविलास पासवान ने उत्तर प्रदेश के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री का राग छेड़ा था। तब वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही थी। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र में भाजपा सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि सपा और बसपा को सिर्फ अपने हित से मतलब है। दोनों ने अल्पसंख्यकों का हितों की सुरक्षा करने के नाम पर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। अगर सपा और बसपा अल्पसंख्यकों को लेकर वाकई चिंतित हैं तो उन्हें 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के रूप में किसी मुस्लिम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी चाहिए। ये दरअसल हिंदू वोट बैंक को पोलराइज करने की रणनीति थी। इधर अपने पिता के विपरीत चिराग पासवान खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता के मित्र और रिश्ते में चाचा महबूब अली कैसर को भी नहीं बख्शा और खगड़िया से उनका टिकट काट दिया।
बात सिर्फ इस दलित नेता की नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं। उन्होंने हाल ही में सुपौल में एनडीए समर्थित लोकसभा चुनाव के जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान महागठबंधन पर हमला करते हुए मांझी ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को बनाया, बांग्लादेश को बनाया, जिसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं, फिर कोई दूसरा देश बांटने का काम करेंगे क्या? अगर ये लोग आ गए तो शायद यही करेंगे। हालांकि ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से किसी पसमानदा मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। इस सिलसिले में उन्होंने 27 नवंबर 2022 को एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने किसी पसमानदा मुसलमान को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा से सीएम उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था, देश में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात करने वाली बीजेपी, उम्मीद है इस बार बिहार में किसी पसमानदा मुसलमान को भाजपा का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी। तभी माना जाएगा कि भाजपा को पसमानदा मुसलमानों की फिक्र है। लेकिन महज 1.5 साल में ही मुसलमानों के ताल्लुक से मांझी के सुर बदल गए। जो लोग दलित मुस्लिम सियासी गठजोड़ की वकालत करते हैं, उन्हें इस तरह की पेचीदगियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।